राहुल गांधी जैसा नेता चाहिए ही नहीं, पप्पू चाहिए ही नहीं हमें। हमें पप्पू बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए मोदी जी, अमित शाह और योगी, ऐसे हमें नेता। महंगाई दर दो होती है, एक होलसेल होती है, एक रिटेल होती है, और होलसेल 14% के ऊपर है, खुदरा 7% पे। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस राज में अगर देश होता तो जैसे घाटे में जा रहा था जाता रहता, खत्म हो जाता। मोदी जी के आने के बाद जो प्रभाव दिखा, आप जहाँ खड़े हो ना चांदनी चौक, ये देख लो धरती, इस पे देखो मंदिर, सब कुछ डेवलपमेंट है, सब डेवलपमेंट है, हर जगह तरक्की है। और यही तरक्की चाहिए। महंगाई बढ़ती है, बढ़ते रहने दो, कमा रहे हैं, चुकाते रहेंगे। मजदूरी कर रहे थे पहले 10 में थे, अब 100 में आ गए, मजदूरी से बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं, पर हमें गुलामी नहीं चाहिए। गुलामी नहीं चाहिए। गुलामी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो कैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या आपको गुलामी वाली चीज नजर आती है? आप खुद देख लो, कांग्रेस पार्टी में जवानों मरने, आम बात है, जवान मरते थे, ठीक है, कोई बात नहीं, मर गए। आज क्या है, आज किसी को कोई उंगली उठा के नहीं देख सकता। पहले जवान क्या है, गाड़ी के आगे बांध देंगे, गोली मार देंगे, जान से मार दिया, काट दिया, फेंक दिया, लाल चौक पे झंडा फहरा दिया, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है मोदी जी की। लाल चौक पे झंडा फहरा दिया, बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, कोई फहरा नहीं सकता। मोदी ने दावा करा था फहराऊंगा, तो फहराया है। मोदी जी अपनी बातों पर खड़े उतरे हैं और हम उन्हें ही वोट देंगे, देते आए थे। लेकिन राहुल जी तो एक सेकंड, राहुल जी तो आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमारी सेना तो सरहद पे पिट रही है, मोदी जी चुप्पी साध के बैठे हैं। तो पता ही नहीं, मैं तो एसी में बैठ जा, यात्रा कर रहे थे भारत जोड़ो, ऐसी वो कर रहे थे, उसमें एसी में बैठना लौटना, ठंड नहीं लगती मुझे, वो नहीं कर लगता। अरे वे तो देश को लूट के खा गए सर, हाँ खा ही नहीं गए सर। क्या आपको लगता है कि आर्मी के खिलाफ स्टेटमेंट देना सही बात है? नहीं, आर्मी के खिलाफ देना स्टेटमेंट कोई गलत बात नहीं है, पर जो काम मोदी ने करा है वो आर्मी के खिलाफ कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जो कांग्रेस सरकार ने काम करा है, मेरे को वो आज तक ना पसंद आया, ना कभी आएगा। बीजेपी और बीजेपी, बस खून से वोट देंगे। बीजेपी के आरोप तो बीजेपी के ऊपर एक तरीके से आरोप लगते आ रहे हैं पहले से ही कि भाई अमीर आदमी अमीर हो गया, गरीब आदमी और गरीब हो गया। कांग्रेस के राज में नहीं होता था। कांग्रेस के राज में सारे कि हमने तो 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया था। किन को निकाला? कौन निकाला? लोगों को। ठीक है, निकाला है, कोई दिखाओ ना सामने आके, कोई सामने आके दिखाओ। राहुल जी बताते हैं। बीजेपी राज में उद्योग बढ़ा है, ठीक है, जो हर चीज़ बढ़ती है, धीरे धीरे ही शुरुआत होती है। बच्चा पैदा होगा तभी बड़ा होगा, तभी चलना सीखेगा, सब कुछ धीरे धीरे शुरू होता है। जितने साल बीजेपी को हो चुके हैं, इतने साल में जो कांग्रेस अगर रहती तो देश उससे उड़ने के चक्कर नीचे दबता, धंसता ही धंसता देश, क्योंकि आज तक कुछ नहीं कर पाई कांग्रेस। आप तो युवा हो कि राहुल गांधी को प्रीफर करना चाहिए? नहीं, युवा नेता है। राहुल गांधी जैसा नेता चाहिए ही नहीं, पप्पू चाहिए ही नहीं हमें। हमें पप्पू बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए मोदी जी, अमित शाह और योगी, ऐसे हमें नेता। किन कारणों से लाना चाहते हैं 2024 में भी मोदी जी ही क्यों, दूसरे नेता क्यों नहीं? बिना कारण के भी बीजेपी आएगी, लाना ही बीजेपी है। देखिए, पहले वर्ल्ड लेवल पे देखिए, टॉप 5 इकोनॉमी हमारी इंडिया की यूके है, जहाँ का उन्होंने राज करा, कुछ भी करा, टॉप 5 में पहुंच गए इंडिया। आप कहाँ से कह रहे हो गरीबी आ रही है? वो तो बता रहे हैं कि इकोनॉमी तो अपने आप बढ़ रही है। इकोनॉमी कैसे? जीडीपी मतलब होता ही क्या है? जब तक आप आउटपुट नहीं दोगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे? आउटपुट बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। अडानी का बढ़ा है, रॉबर्ट वाड्रा बिजनेसमैन है, और अंबानी अडानी जो है वो ठग है। ये बताइए कहाँ से बात हुई? और जो आप पिछले की बात बता रहे हो, जो कांग्रेस सरकार की, जिसने जेनोसाइड का कश्मीर में नाम लिया था, जो भी नाम था उसका, उसको पीएमओ में बुला कर पुरस्कार दिया जा रहा है। ये कोई बात होती है? यासिन मलिक को पुरस्कार दिया जा रहा है मनमोहन सिंह के थ्रू। इकोनॉमिक्स उसने अच्छी खासी पढ़ाई किया, कहाँ पूछते थे उसको? कौन पूछता था? यहाँ जो बिडेन सबको सबसे पहला ये था। कांग्रेस पार्टी तो ये बोलती है कि भाई हमारे शासनकाल में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमने मारे हैं। कौन से आतंकवादी मारे? सबसे ज्यादा 90। आतंकवादियों को पुरस्कार देना मारना नहीं होता। मनमोहन जी ऐसे उसे सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें सम्मान दे रहे हैं, उन्हें जेल में भी है तो उन्हें 5 स्टार सुविधाएं मिल रही है, एसी, कंडीशनर, खाना पीना, सब कुछ। अब जो राज है ना, इसमें आतंकवादी पता नहीं लग रहा कहाँ है, दिख नहीं पा रहा। पहले दिल्ली में भी कहीं भी दंगे हो गए, आम बात होती थी। कांग्रेस अब भी दिल्ली में दंगे हो सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल सरकार है। दिल्ली में बीजेपी आने का बहुत इंतजार है। जब बीजेपी आ जाएगी, ना दंगे होंगे, ना ही मारकाट होगी। जैसा यूपी में हो रहा है, एक पत्थर मारोगे घर ढह जाएगा साला, ऐसे ही होगा, और यही चाहिए। चाचा से बात करते हैं, क्या लगता है 2024 में? जैसे आपने बोला कि भाई बीजेपी दिल्ली में भी चाहिए, लेकिन दिल्ली से तो एमसीडी से ही साफ हो गई बीजेपी। तो वो तो क्या, कोई बात नहीं, देश में तो राज कर रही है ना, देश में शासन है ना, बस रहेगा। हमेशा लोग पीछे एक स्टेप लेते हैं, एक स्टेप पीछे ले लिया तो क्या होगा? क्या कह रहे हैं? 24 में जो संवैधानिक पद पे रह के प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, उनके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। हाँ, उनके ऊपर जनता विश्वास करती कहाँ है? जनता विश्वास नहीं करती है, जनता मोदी के ऊपर विश्वास करती है।
तो उसका प्रधानमंत्री बनाया, इनको क्यों नहीं बने? इनमें विपक्ष में एक भी सिंगल नेता ऐसा नहीं जिसके ऊपर जनता का विश्वास हो, फिर बवाल काटते हैं। अंकल जी, अभी आपने महंगाई के ऊपर बोला, कितनी क्या रेट अभी महंगाई? अपने महंगाई दर क्या है अभी? 7%। 7। खुदरा महंगाई दर दो होती है, एक होलसेल होती है, एक रिटेल होती है, और होलसेल 14% के ऊपर है, खुदरा 7%। 4.88% है अभी की महंगाई रेट, निकालो। और जो यूएस की बात कर रहे हो वो डेवलप्ड कंट्री है, उसकी 3.4 है, और जो इंडिया की जो है वो 6.5 है। आपने एक बार भी नहीं बोला कि 6.5 है, 6.5 भी नहीं, 6.1 है इंडिया की और 1.4 है यूएस की। अरे भाई 6.5 कहाँ बात कर रहे हो यार आप? अभी जो अभी IMF की रिपोर्ट आई उसकी